आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल से शुरू हुई नागरिक पुलिस के लिए भर्ती परीक्षा। पुलिस महानिदेशक ने कहा, भ्रम फैलाने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई। नेपाल में पोखरा से काठमांडू जा रही भारतीय यात्रियों से भरी बस नदी में गिरी, 27 लोगों की मौत। अयोध्या के श्री राम लला मंदिर के दूसरे तल पर गृह को विशेष बनाने की तैयारी। मंदिर निर्माण पर इस वर्ष खर्च होंगे 670 करोड़ रुपए। और जन स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी 156 दवाओं पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कल से शुरू हो गई। परीक्षा के लिए 67 जिलों में कुल 1,174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षा आज और कल भी होगी। इसके अलावा 30 एवं 31 अगस्त को भी ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षाएं 2 पालियों में हो रही हैं, जिनमें हिस्सा लेने के लिए दूसरे प्रदेशों के अभ्यर्थी भी आ रहे हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रोडवेज के बसों में एडमिट कार्ड दिखाने पर निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। वहीं रेलवे की ओर से परीक्षा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। लखनऊ से मुरादाबाद वाया बरेली एग्जाम स्पेशल ट्रेन संख्या 04259 रात 8:30 बजे लखनऊ से चल रही है। इसके अलावा लखनऊ से वाराणसी वाया अयोध्या कैंट एग्जाम स्पेशल ट्रेन संख्या 04270 लखनऊ से रात 8 बजे चल रही है। लखनऊ से वाराणसी कैंट वाया रायबरेली प्रतापगढ़ लखनऊ के चारबाग स्टेशन से रात 8 बजे चल रही है। परीक्षा को सकुशल, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए पर्याप्त इंतजाम हैं। प्रदेश में 60 लाख से ज्यादा बच्चे लगभग 10 पालियों में परीक्षा देंगे और प्रदेश के 67 जनपदों में ये परीक्षाएं 5 दिनों में 2-2 पालियों में संपन्न होगी। सभी जगह हमारे मजिस्ट्रेट, हमारे पुलिस के अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। पूरी परीक्षा एक लंबी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे प्रश्न पत्र का भंडारण, फिर वहां से सेंटर पे पहुंचाना, यहाँ बच्चों का आधार प्रमाणित करना और उसके बाद से सुचारू रूप से परीक्षा कराना। तो इस बार ऐसी व्यवस्था की गई थी कि किसी को कोई असुविधा नहीं हुई। अभी तक कहीं से भी प्रश्न पत्र लीक होने की कोई सूचना नहीं है। जो लोग भी भ्रामक खबरें फैला रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच पुलिस आरक्षी भर्ती को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसटीएफ ने गोरखपुर के बांसगांव थाना में एक महिला सिपाही समेत 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। इनके मोबाइल से दूसरे अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिले हैं। पुलिस गहनता से इन लोगों से पूछताछ कर रही है। पड़ोसी देश नेपाल के तनहुन जिले में कल दोपहर पोखरा से काठमांडू जा रही एक बस नदी में गिरकर दुर्घटना का शिकार हो गई। अंतिम समाचार मिलने तक हादसे में 27 लोगों की मृत्यु हुई है। इनमें 24 यात्री और बस के 3 कर्मचारी शामिल हैं। दुर्घटना में घायल 16 यात्रियों को काठमांडू के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कहा कि बस में लगभग 40 भारतीय नागरिक यात्रा कर रहे थे। घटनास्थल पर 10 गोताखोरों की एक टीम तैनात की गई है। बस में महाराष्ट्र के कई यात्री भी सवार थे। राहत आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया है। एसडीएम महाराजगंज समेत जिले के कई अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा गया है। नेपाल प्रशासन आज दोपहर 2 बजे के बाद मृतकों के शव भारत को सौंपेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 113वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल सुरक्षा और सुरक्षा निर्देश 2021 लागू करने का निर्देश दिया है। दिशा निर्देश मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम पाक्सो
दिशा निर्देशों के अनुरूप विकसित किए गए थे। इनमें सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही तय करने के प्रावधान हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने MBBS चिकित्सकों के पंजीकरण के लिए कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का लोकार्पण किया। श्री नड्डा ने कहा कि ये पोर्टल देश के सभी एलोपैथिक पंजीकृत डॉक्टरों के लिए व्यापक डेटाबेस होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण भारत को डिजिटल रूप से मजबूत बनाना है और ये स्वास्थ्य तंत्र को डिजिटल बनाकर ही संभव है। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार पैरामेडिकल और अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए भी ऐसा ही रजिस्टर पोर्टल शुरू करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर के प्रथम तल का निर्माण 90% पूरा हो चुका है। इसके बाद द्वितीय तल और शिखर का निर्माण समय से पूरा करने की चुनौती है। उन्होंने कहा कि द्वितीय तल के गर्भगृह को विशेष बनाने के लिए कई प्रस्ताव आए हैं। द्वितीय तल का किस प्रकार गर्भगृह में किस महत्व, किस लक्ष्य, किस संदेश के साथ चीजें वहाँ की जाए, यह विचारणीय है। अभी इस पर विचार चल रहा है, कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन यह प्रयास अवश्य होगा कि द्वितीय तल के गर्भगृह में भी भगवान राम से संबंधित विभिन्न प्रदेशों में भगवान राम पर जैसे रामायण है, रामचरितमानस है, ऐसा लिखा जाए और अन्य प्रदेशों में, अन्य भाषाओं में जो इस प्रकार की रामायण हो, जो रामचरित्र को वहाँ की भाषा से बता सके, उसकी जो सबसे पुरानी पुस्तक हो उसको प्राप्त करके वहाँ रखा जाए। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि अयोध्या में श्री रामलला को 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक दान में 363 करोड़ 34 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। बैठक में यह भी बताया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में राम मंदिर के निर्माण में 670 करोड़ रुपए और अन्य मदों में 180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ट्रस्ट के महासचिव के मुताबिक बीते 4 वर्षों में ट्रस्ट को 13 कुंतल चांदी और 20 किलोग्राम सोना भी प्राप्त हुआ। पूरे देश में कल प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने न केवल अंतरिक्ष के क्षेत्र में बल्कि देश के सामाजिक आर्थिक विकास में भी अमूल्य योगदान दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर कल एक ई-पत्रिका सपनों की उड़ान का लोकार्पण किया। ई-पत्रिका में देश भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा योगदान की गई कविता, निबंध, कहानियां और पहेलियों का मिश्रण है। उधर उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने लखनऊ के विज्ञान भवन में छात्रों के लिए क्विज, पेंटिंग और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस मौके पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के निदेशक डॉक्टर DK श्रीवास्तव ने बताया कि ये दिन छात्रों में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रुचि पैदा करने और उन्हें रोल मॉडल बनाने के लिए समर्पित है। लखनऊ में ही केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो ने गोमती नगर स्थित केंद्रीय विद्यालय में कल से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर 2 दिवसीय प्रदर्शनी की शुरुआत की। चंदौली जिले के लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय के भूगोल विभाग ने इस मौके पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। वहीं अमरोहा जिले के नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज में भी पोस्टर, मॉडल और क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। सरकार ने एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और मल्टीविटामिन सहित 156 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि एक समीक्षा के बाद पाया गया कि इनसे स्वास्थ्य को खतरा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि इन 156 दवाओं में निश्चित मात्रा में खुराक संयोजन तर्कविहीन है। मंत्रालय ने कहा कि इन दवाओं के इस्तेमाल से लोगों को खतरा होने की संभावना है, जबकि इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई जांच के बाद ये निर्णय लिया गया है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल से शुरू हुई नागरिक पुलिस के लिए भर्ती परीक्षा। पुलिस महानिदेशक ने कहा, भ्रम फैलाने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई। नेपाल में पोखरा से काठमांडू जा रही भारतीय यात्रियों से भरी बस नदी में गिरी, 27 लोगों की मौत।
अयोध्या के श्री राम लला मंदिर के दूसरे तल पर गृह को विशेष बनाने की तैयारी। मंदिर निर्माण पर इस वर्ष खर्च होंगे 670 करोड़ रुपए। और जन स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी 156 दवाओं पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।